चर्चा हो सकती है या कुछ और सरप्राइजिंग एलिमेंट। Okay, very good morning to everyone. I'm audible. Yes, I'm audible, na? Yes, sir. Okay. So once again, very good morning to everyone. So first of all, we discuss one problem, printer spooler problem. Last class, we discussed one problem, producer consumer problem. So producer consumer problem, we already discussed. Another problem we discussed, printer spooler problem. After that, we'll discuss critical section problem. Critical section problem. Okay. And up critical section problem. Okay. And after that, we'll go for the solution actually. Okay. First of all, we discuss about what are the problems. Okay. After that, we'll discuss what actually solution of this problem. Okay. Printer spooler problem. So printer spooler problem. Actually, what is printer spooler problem? So suppose any office we can assume, or any suppose you we are assuming in our college. Okay, so only one printer are there, maybe in our examination same. So all the examination member will access the same printer. So all are obviously connected with the network, to same network. So now problem is that suppose, so maybe 10 or 12, 20 members are there. So they want to access. So sometimes at a time we want to access. Suppose I need printer, any other person is also need the printout. So this is the problem. Printer spooler problem. That means only one printer are there, and we are suppose n number of users are there, and at a time suppose when we want to access at a time. ठीक है, तो वो दिस इज, तो कैसे वो होगा, मतलब जब हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम पहले फेस करेंगे, आफ्टर दैट ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन भी है. तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होता है इंटरनली. ओके, तो क्या टेक्निक है इसका. ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी 1 2 3 4. ओके, so spooler directory is required. Spooler directory. Let's see, after that I will explain what exactly, how will start the printout. First of all, I discuss general problem. After that, when two processors, that means two users want to access, so then what problem will face. तो पहले क्या करेंगे, मैं पहले एक जनरल दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रिंट आउट लेते हैं, तो कैसे वो डायरेक्टरी में कैसे स्टोर होता है वो पहले बताएंगे प्रिंटर में. उसके बाद जो है दो यूजर से वो एक्सेस करना चाहते हैं, तब एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम, और एक चीज मैंने बताया था कि
क्या है ना, यहाँ पे सपोज और एक चीज क्या होता है ना, शेयर्ड वेरिएबल, दैट इज सेम कोड वी कैन यूज और वेरिएबल सेम यूज कर सकते हैं। तो तब वो प्रॉब्लम अराइज, कौन सा प्रॉब्लम है ना, रेस कंडीशन जो है, ठीक है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है, जस्ट ये थोड़ा अनदर एक प्रॉब्लम डिस्कस करें कि दो एग्जांपल बोलने से आपको थोड़ा और अच्छा से क्लियर, इसलिए एक मिनट। ओके ओके नाउ, तो ये क्या है ना, स्कूलर डायरेक्टरी, ये जो है आपका स्कूलर डायरेक्टरी, स्कूलर, क्योंकि जब भी प्रिंट आउट लेते हैं तो पहले इस जगह पे स्टोर होता है, उसके बाद प्रिंट आउट निकलता है। सपोज फाइल्स वन बाय वन फाइल्स जो है यहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद यहाँ से वन बाय वन प्रिंट आउट होता है। तो एक यहाँ पे स्कूलर डायरेक्टरी है। तो स्कूलर डायरेक्टरी में क्या होता है ना, जो भी फाइल हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे स्टोर होता है। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट एन नंबर। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज जानना है, जो लास्ट एक मैंने कोड लिखा था, एक्चुअली जब भी एक प्रिंट, मतलब एक पूरा फाइल स्टोर होता है, प्रिंट होता है, तो उसके लिए जो इंटरनली जो आपका माइक्रो ऑपरेशन जो हो रहा है, जो प्रोसेसर में विद इन द सीपीयू कैसे वो काम कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है, नंबर वन इंस्ट्रक्शन, अगर आई वन इंस्ट्रक्शन, आई वन, वो आई वन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना, लोड, लोड, लोड एक टेम्पररी रजिस्टर है, सपोज आई, आर आई इज अ टेम्पररी रजिस्टर, आई इज अ टेम्पररी रजिस्टर। ओके, कोमा, मेमोरी में आई एन, जो आई एन है वो एक वेरिएबल है, जो कॉमन वेरिएबल है, दैट इज शेयर्ड वेरिएबल। ओके, तो ये है आई इन, इन। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, सपोज आई टू, सो आई टू इंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट क्या करेंगे ना, लोड हुआ, उसके बाद होता है आपका स्टोर, लोड, स्टोर, एस डी, आर आई, जो आर आई है टेम्पररी रजिस्टर, आर आई, आर आई, आर आई, कोमा, जो फाइल नेम होगा क्या होगा,
ना इसके बाद फाइल नेम, फाइल फाइल नेम, फाइल डॉट नेम, ये जनरल है। फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा I3, I3 क्या है ना, इंक्रीमेंट, INCR, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कौन सा वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है ना, रजिस्टर का जो RI वो वैल्यू आपका इंक्रीमेंट, RI, RI। लास्ट इंस्ट्रक्शन, लास्ट इंस्ट्रक्शन I4, I4, I4 ना स्टोर, फाइनली क्या होगा ना, स्टोर, स्टोर कौन सा वैल्यू ना, MI जो आपका वेरिएबल था उसमें फाइनल जो रजिस्टर का, ठीक है। तो ये मेन है कोड। तो स्टार्टिंग में पहले दिखाता हूँ कि पहले इनिशियली जो IN का वैल्यू है, सपोज IN इनिशियली IN 0, IN 0, IN 0 मीन इस जीरो पोजीशन में जो स्टोर होगा फाइल, जो प्रिंट आउट, सपोज इफ यू वांट टू सिंगल यूजर वांट टू प्रिंट आउट, वांट टू टेक प्रिंट आउट, सो IN का वैल्यू क्या होगा, सिंपली इनिशियली 0, IN is equals to 0, so load MIN means 0, so load in register, so temporary register RI, that means suppose R1 और R0 you can assume, तो वहां पे जो वैल्यू क्या होगा ना, 0, लोड 0। इसका मतलब क्या है, लोड RIM1, दैट मीन्स दिस वन इज अ सोर्स, this one is a source and this one is a destination, RI is the destination and MIN, this one is a destination, so load MIN में जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगा कहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे लोड होगा कहाँ पे ना, RI रजिस्टर में। सो MIN, IN मीन्स 0, ये 0 कहाँ पे होगा ना, RI में। तो मेमोरी में जो है आपका वैल्यू वो कहाँ पे जाएगा ना, विद इन द CPU, विद इन द CPU में रजिस्टर, सो वन रजिस्टर इज देयर, so within the register store the value of IN, so now RI value is 0, so now we store in which position ना, SDRI, that means store होगा कहाँ पे ना, RI, so RI means 0, 0 position में in which file, suppose we are assuming suppose want to, suppose our file name is, suppose P1 process is there or P1 user, so suppose file name is P1 equals to, suppose file name F1 doc, F1 doc, so this file प्रिंट आउट करना है, ठीक है प्रोसेस। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे ना, सपोज ये फाइल जब होगा तो अभी क्या हो गया ना, स्टोर होगा फाइल दिस फाइल, तो नाउ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, F1 doc, सिंपल, ओके। तो ये फाइल अभी प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पे अभी यहाँ पे फाइल। उसके बाद नाउ इंक्रीमेंट RI, तो नाउ RI का वैल्यू अभी क्या हो गया, दैट मीन्स RI का वैल्यू अभी 1, so now IN वैल्यू क्या हो जाएगा अभी, M store RMI, that means next if you want to take the print out, then next फाइल कहाँ पे स्टोर होगा, नेक्स्ट पोजीशन में, that means now IN value is, now IN value is, अभी यहाँ पे 0 था, वो अभी क्या होगा now 1, so now IN value is 1, so now IN value is 0, so starting में 0, after that now IN value is 1, तो अभी यहाँ पे IN का वैल्यू कितना हो जाएगा, IN 0 था,
सो नाउ अभी क्या हो जाएगा, जीरो से हट के, जीरो के जगह पे यहाँ पे अभी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अभी नेक्स्ट जो भी फाइल यहाँ पे होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, ये नॉर्मल इन दिस वे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक ही यूजर है। सपोज P1 process want to take the printout, but now problem is that now we are assuming suppose two process P1 and P2. So now after suppose we are assuming suppose this F2, suppose F2 okay, no, F2 doc F3 doc। अब ये सपोज ये है प्रिंटर स्पूलर डायरेक्टरी में ये 3 फाइल है। नाउ अब क्या है, दैट मीन्स इन दिस पोजीशन अभी एनीवन कैन से आयन का वैल्यू कितना होगा, आयन एनीवन कैन से अभी आयन का वैल्यू क्या होगा, आयन आफ्टर, इसके बाद आयन का वैल्यू क्या होगा, एनीवन कैन से, सर समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए एक्चुअल में ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया इसका मतलब क्या है, वन बाय वन जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो कुछ भी होता है विद इन द सीपीयू, यस, आप फाइनली विद मेमोरी से कहाँ पे आता है ना, प्रोसेसर में। सो जब भी विद इन द सीपीयू, सीपीयू एक्चुअल में क्या काम करता है विद इन द सीपीयू, एक सेकेंड है, देखो थोड़ा सा समझने का कोशिश करो इसको। विद इन द सीपीयू जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो मेन मेमोरी से कहाँ पे, मेन विद इन द मेन मेमोरी वी स्टोर द डेटा, किसी एक एड्रेस में है, उसको सीपीयू में लाया जाता है। विद इन द सीपीयू क्या है ना, रजिस्टर है। ठीक है, एक्चुअल में वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑपरेशन होता है विद इन द सीपीयू। अब हम बोल रहे हैं कि अभी जो मैंने बताया कि सपोज सिंपली ये जो प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम है एक जनरल प्रॉब्लम है कि सपोज एक ऑफिस में हम लोग हैं या फिर कॉलेज में, सपोज विद इन द डिपार्टमेंट, इन आवर सीएससी डिपार्टमेंट ओनली वन प्रिंटर इज देयर एंड सब क्या है नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो सपोज वी आर 10 members are there, faculty members, so we want to access, or that means we all are access same CPU प्रिंटर। अब बोल रहे हैं कि जब हम सिंगल वन बाय वन अगर प्रिंट करेंगे नो इशू। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, जब एट ए टाइम मैं भी प्रिंट लेना चाहता हूँ, भास्कर सर भी प्रिंट लेना चाहते हैं, तब प्रॉब्लम होकर होगा। ठीक है, एट ए टाइम अगर दोनों में ही हम लोग प्रिंट का मार दिए हैं, हम भी वो अपना सिस्टम में बैठे हैं, हम अपना सिस्टम में हम प्रिंट आउट के लिए दे दिए मैसेज, तब ये प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द प्रिंटर रूलर प्रॉब्लम। नाउ सपोज अब क्या है कि अब मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल, पहले सोचिए कि मैं एक प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, तो कैसे इंटरनली क्या काम करता है ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ कि इनिशियली क्या होगा ना, लोड RI, दैट मीन्स क्या होगा, लोड होगा कहाँ पे ना, वहाँ पे विद इन द सीपीयू जो रजिस्टर है वहाँ पे क्या होगा ना, MIN, दैट मीन्स यहाँ पे
आयन का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था ना 0, क्यों ना 0th पोजीशन में वो एक्चुअली मतलब इनिशियली आयन का वैल्यू 0 है। तो आयन एक जो वेरिएबल है वो शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है। सो आयन मीन्स इनपुट, यस। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ तो वो आयन इनिशियली जो वैल्यू है 0, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। तो वो जो आयन का वैल्यू 0 कहाँ पे स्टोर हुआ ना आर आई मीन्स एक रजिस्टर है। अभी आर आई का वैल्यू हो गया 0। जब 0 हुआ तो वो कहाँ पे करेंगे ना, अब क्या होगा ना, स्टोर एस डी आर आई, दैट मीन्स इस एड्रेस में जो एस डी है ये स्टोर होगा कहाँ पे, विद इन द सीपीयू ना। जो पूरा डायरेक्टरी है वहाँ पे 0th पोजीशन में, जो 0th पोजीशन में ये एक एड्रेस है, मे बी 00001। तो ये सपोज वी आर एज्यूमिंग 0th पोजीशन में जो फाइल फर्स्ट में बोल रहा हूँ कि सपोज P1 प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट और टेक प्रिंट आउट, और फाइल का नाम क्या है ना F1 डॉक F1। तो अभी एस डी आर आई दैट मीन्स एस डी, इसका दैट मीन्स 0th पोजीशन में कहाँ पे वो फाइल को पहले क्या बोला, प्रिंटर से पहले स्पूलर डायरेक्टरी में स्टोर होगा। तो कौन सा ना किस पोजीशन में, 0th पोजीशन में। आर आई दैट मीन्स 0 में जो फाइल F1 डॉक, तो F1 डॉक यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद आई एन सी आर में इंक्रीमेंट हो जाएगा आर आई दैट मीन्स आई एन सी आर। नाउ आर आई मीन्स वैल्यू पहले 0 था, नाउ वैल्यू क्या होगा अभी 1 हो गया। अब क्या होगा ना मेमोरी में दैट मीन्स एम आई एन। तो नाउ आयन का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया, आयन का वैल्यू, आयन का वैल्यू अभी कितना हो गया, पहले वो 0 था, 0 से अभी 1 हो गया। दैट मीन्स नेक्स्ट जो फाइल आएगा कहाँ पे स्टोर होगा वो, देखिए अभी ये फाइल स्टोर हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो फाइल स्टोर करेंगे किस पोजीशन में ना 1 पोजीशन में। तो आयन का वैल्यू अभी 1 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। क्यों, 0 में जो पहले था 0 वो तो अभी एक फाइल है। अब नेक्स्ट ये प्रोसेस, जब ये 4 प्रोसेस कंप्लीट होता है तब जाके ये कंप्लीट होता है। दैट मीन्स जो 4 इंस्ट्रक्शंस आर देयर तब जाके ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड में क्या कर रहे हैं, पहले लोड कर रहे हैं क्या ना विद इन द मेमोरी, जो वैल्यू किस एड्रेस में वो है फाइल ना, किस एड्रेस में ना 0th पोजीशन में, उसको कहाँ पे लाएंगे ना रजिस्टर में लाएंगे। रजिस्टर में उसका किस जो एड्रेस था कि ना 0, अब हम कहाँ पे स्टोर करेंगे विद इन द रजिस्टर। सो नाउ इन 0th पोजीशन विल स्टोर द फाइल। सो 0th पोजीशन में वो फाइल को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद आफ्टर दैट नाउ इंक्रीमेंट आर वैल्यू इज इंक्रीमेंट। सो नाउ आर रजिस्टर नाउ वैल्यू इज 1। सो आफ्टर दैट वी स्टोर, दैट मीन्स एम आई एन का वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगा ना 1 हो गया। तो नाउ आयन का वैल्यू अभी क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जब 1 फाइल स्टोर हो गया उसके बाद आयन का वैल्यू कितना हो गया, अभी 0 था, 0 से क्या हुआ, पहले 0 था, अभी बोल रहे हैं क्या हो जाएगा 1 हुआ, ठीक। इस जगह पे क्लियर हुआ ये 4 इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, यस और नो। नहीं हुआ तो पूछो, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर नहीं पढ़े हो तो हो सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर समझने का कोशिश करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन 10 टाइम्स 100 टाइम्स, बट आपको थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस नो पहले बोलिए। टिल नाउ एनी डाउट, अरे कुछ मैं एम ऑडिबल ना, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो देखिए मेरा प्रॉब्लम है ये
someone is I think ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन है, देखिए सपोज हम बोल रहे हैं कि अभी f2 डॉट डॉक नेक्स्ट अनदर फाइल हम किए प्रोसेस f3 डॉट डॉक, ठीक है, 3 फाइल हो गया है काम। अभी मेरा जो क्वेश्चन है, आप बताइए कि नाउ आयन का वैल्यू कितना होगा अभी इन दिस पोजीशन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 2 हो गया है। अब नेक्स्ट 3 होगा सर, 3। एग्जैक्टली, तो ये होगा 3। क्यों ना, जब भी ये फाइल हम लोग पहला बार में मैंने दिखाया कि पहले आयन इक्वल्स टू 0 था, जैसे वो स्टोर हो गया आयन का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली अभी 2 फाइल ऑलरेडी 1 2 3, लेकिन 0 1 2 से स्टार्ट है। नेक्स्ट किस पोजीशन में फाइल स्टोर होगा, इसमें 3 में। तो आयन का वैल्यू कितना अभी 3, ठीक है, कोई डाउट? अभी आयन का वैल्यू 3 है। यस सर। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कि सपोज अभी क्या है कि P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस, ठीक है, 2 प्रोसेस P1 और P2। अब दोनों का डिमांड क्या है, P2 प्रोसेस सपोज P1 प्रोसेस का जो फाइल है, सपोज P1 जो प्रोसेस है वो भी प्रिंट आउट करना चाहता है, और उसका फाइल, उसका नाम क्या है ना, f4 डॉट डॉक सपोज टू प्रोसेस वांट टू एक्सेस और एट ए टाइम। प्रॉब्लम कब होगा, जब when two process want to access at a time और सेम वेरिएबल है और सेम रिसोर्स। तो अभी अगर सेम वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं क्या ना, आई एन इज अ शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो शेयर्ड वेरिएबल आई एन है। अब f1 डॉक, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रहा है। तो f1 डॉक और p2 का जो फाइल नेम है वो f5 डॉट डॉक, ठीक है। अब हमारे पास ये है। अब बोल रहे हैं कि दोनों फाइल P1 प्रोसेस और P2, P1 एंड P2, सो दोनों का फाइल नेम है ये, और दोनों ही प्रोसेस अभी एक एट ए टाइम वांट टू एक्सेस। तो अभी हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, सपोज P1 प्रोसेस जो है, पहले जो है P1 प्रोसेस, सपोज हम लोग सोच रहे हैं कि सपोज P1 थोड़ा सा पहले है, तो P1 प्रोसेस वो एग्जीक्यूट अगर करेंगे, पहले हम आइदर P1 प्रोसेस और आइदर P2 कोई एक करेगा। तो नाउ सपोज P1 प्रोसेस अगर ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी आयन का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसको फॉलो करेंगे, इसको अगर फॉलो करेंगे एग्जैक्टली, तो नाउ आयन वैल्यू अभी यहाँ पे सपोज जो है, अभी जो है इसका वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स RI, दैट मीन्स टेम्पररी, सपोज वी आर एज्यूमिंग फॉर P1 प्रोसेस के लिए, P1 प्रोसेस के लिए हम बोल रहे हैं कि जो R1 P1 प्रोसेस के लिए R1, और R1 में अभी इसका जो वैल्यू अभी 3 था, 3 से 4 हो गया, ठीक है। R1 प्रोसेस में अभी 3 था, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें और क्लियर होगा, सपोज 3 था, 3 से अभी 4 हो गया, और जैसे ही 4 हुआ तो क्या हुआ ना, स्टोर SDR1, R1 मीन किस पोजीशन में ना, 4th पोजीशन में। कौन सा फाइल स्टोर होगा, f4 डॉट डॉक, ठीक है। सर लोड में रजिस्टर भी मेमोरी है और एम भी मेमोरी। क्या क्या, I1 लोड में रजिस्टर भी मेमोरी है और एम भी मेमोरी है। यहाँ पे यस सर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो आयन का वैल्यू है, मेमोरी में इस एड्रेस में Yes. डेटा
इस एड्रेस में जो डेटा था उसको उठा के कहाँ पे क्या रहना, यहाँ पे R1 RI, ठीक है। अभी RI का वैल्यू जब पता चला तो SD, दैट मीन यहाँ पे जो स्कूलर डायरेक्टरी, SD मीन स्कूलर डायरेक्टरी, ठीक है। तो स्कूलर डायरेक्टरी में किस पोजीशन में, नाउ पोजीशन, बिकॉज R आई एम वैल्यू 4, यहाँ पे RI का वैल्यू स्टोर का RI का, दैट मीन IN में 4 था, यहाँ पे R1 यहाँ पे 4 आया। आप स्कूलर, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक अनम्यूट ज्यादा करिए, एक बार म्यूट कीजिए, आप लोग म्यूट कीजिए, कोई एक बार ये कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक नाउ क्लियर, आवाज तो देखिए तो अभी आवाज यस सर। क्लियर है, ओके। एक सेकंड रुकिए। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे स्कूलर डायरेक्टरी SD, तो SD में जो RI का वैल्यू, दैट मीन R1 में बोला कि यहाँ पे जो वैल्यू था IN का वो यहाँ पे लोड हुआ, लोड होने के बाद अब स्टोर करेंगे इस एड्रेस में, स्कूलर डायरेक्टरी किस पोजीशन में, नाउ 4। तो अब यहाँ पे 3 एक्चुअल में 3 था, ठीक है। 3, तो 3 पोजीशन में F4 डॉक जो है स्टोर हो गया, होने के बाद अब इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट आ रहा है, तो अभी जो इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अभी इसका वैल्यू 4 हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम लोग अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, नाउ इसका वैल्यू जो है अभी 4 हो गया। तो ये 3 लाइन पूरा क्लियर होगा, 3 लाइन आयन का yes वैल्यू, sir. ठीक है। अभी आ रहा है मतलब 3, तो पुलर डायरेक्टरी 3 पोजीशन में जो फाइल मतलब P1 प्रोसेस जो हाँ P1 प्रोसेस जो है उसको एक्सेस करना चाह रहे थे, तो उसका जो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग मतलब सिंक्रोनाइज मतलब क्या है कि हम किस शेड्यूल मतलब एक्चुअल में सपोज हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जैसे सपोज 2 प्रोसेस है, तो एक हम लोग सिंक्रोनाइज वे में मतलब यहाँ पे जो फॉलो कर रहे हैं, सपोज जो यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं ना, P1 प्रोसेस जो है पहले I1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, I1 I2 मतलब एक पैटर्न यूज कर रहे हैं, I1 I2 एंड I3 यहाँ तक गए हैं। इन बिटवीन यहाँ पे जो प्रियम्पशन एल्गोरिदम है कि इस बिटवीन जैसे अब हम स्टोर करते हैं इसका वैल्यू स्टोर MIN में RI का, इसी जगह पे जो है एक प्रियम्पटिव एल्गोरिदम ड्यू टू एनी कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी वहाँ पे आपका इंटरप्शन हो सकता है या फिर और भी कोई अदर रीजन हो सकता है, ड्यू टू दैट रीजन उसको मे बी थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन बिटवीन अब क्या होगा ना, इसी ड्यूरेशन में अब जो है P2 प्रोसेस जो है अभी यहाँ तक अपडेट हो गया हमारा R1 का वैल्यू -1, और इस ड्यूरेशन में जैसे यहाँ पे I3 मीन्स नाउ RI वैल्यू इज 4। अब जो है अब नाउ P2 प्रोसेस, so P2 process, now P2 process, that means I1 I2 I3, just 1 minute है, 1 minute।
Okay. So now a P2 process want to execute. P2 I1